जय गुरु गोरखनाथ। अपने शिष्य को योग दीक्षा का उपदेश करते हुए गोरखनाथ जी को 14 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इस बीच वहीं के एक समीपवर्ती स्थान की वृद्धा स्त्री तथा उसका वसंत नामक पुत्र आकर गोरखनाथ जी के पास ही रहने और सेवा करने लगे। नेपाल के राजा महेंद्र देव ने गोरखनाथ जी को यह आश्वासन दिया था कि वह भविष्य में कभी मत्स्येंद्रनाथ जी के अनुयायियों पर अत्याचार नहीं करेगा, परंतु वह अपने वचन पर स्थिर नहीं रहा। कुछ समय बाद उसने महेंद्रनाथ जी के अनुयायियों पर फिर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। यह समाचार जब गोरखनाथ जी को मिला तो उन्हें राजा महेंद्र देव को कर्तधना पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं महेंद्र देव को नष्ट करके उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नेपाल का राजा बनाऊंगा। राजा महेंद्र देव को सिंहासन से हटाने का गोरखनाथ जी ने जब निश्चय कर लिया तो उन्होंने यह भी सोचा कि महेंद्र देव के स्थान पर अन्य किस व्यक्ति को राजा बनाया जाए, क्योंकि महेंद्र देव के कोई संतान नहीं थी। अचानक ही गोरखनाथ जी की दृष्टि अपनी वृद्धा सेविका के पुत्र वसंत पर पड़ी। उन्होंने त्याग किया कि वे वसंत को ही महेंद्र देव की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाएंगे। वसंत को यह सुनकर पहले तो कुछ आश्चर्य हुआ, परंतु बाद में गोरखनाथ जी की योग शक्ति पर विश्वास करके उसने उत्तर दिया, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ। तब गोरखनाथ जी ने वसंत को यह आज्ञा दी कि वह तालाब में से मिट्टी लेकर उसकी पुरुष मूर्तियां बनाना आरंभ कर दें। गोरखनाथ जी का आदेश मानकर वसंत ने तालाब की मिट्टी से हजारों पुतले तैयार कर दिए। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़कर उन सब पुतलों को सजीव कर दिया। फिर अपने दिव्यास्त्र मंत्र पढ़कर उन सब सजीव पुतलों को उन्होंने भांति भांति के हथियारों से सुसज्जित कर दिया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में हजारों सैनिकों की फौज वहां खड़ी हो गई। तदुपरांत गोरखनाथ जी ने वसंत के मस्तक पर वज्रास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को लगाया और उसके मस्तक पर हाथ रखकर यह आशीर्वाद दिया कि तू युद्ध में अजेय बना रहेगा। गोरखनाथ जी के हाथ का स्पर्श पाते ही वसंत का शरीर अत्यंत हष्ट-पुष्ट, बलवान तथा राजकुमारों की भांति सुंदर बन गया। फिर वह एक हाथी पर सवार हो अपनी वसंत सेना को साथ लेकर राजा महेंद्र देव से युद्ध करने को चल पड़ा। मत्स्येंद्रनाथ जी की जय का घोष करते हुए वसंत सेना नेपाल की राजधानी में प्रविष्ट हुई। राजा महेंद्र देव इस अचानक आक्रमण से घबरा गया। उसने अपनी सेना को वसंत सेना के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु थोड़ी ही देर में राजा महेंद्र देव की सेना पराजित होकर युद्ध स्थल से भाग खड़ी हुई। इस बीच राजा महेंद्र देव को यह पता चल गया कि उसने गोरखनाथ जी की जो अवज्ञा की थी उसी का परिणाम उसे इस प्रकार भोगना पड़ा है। राजा विनम्र होकर गोरखनाथ जी की शरण में जा पहुंचा और उसने अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। उसमें गोरखनाथ जी ने उससे कहा कि हे राजन, मैंने वसंत को नेपाल का राजा बनाने का वचन दिया है, वह अन्यथा नहीं हो सकता। यदि तुम अपनी प्राण रक्षा चाहते हो तो वसंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो और अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करो, अन्यथा और किसी भी उपाय से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकेंगे। राजा महेंद्र देव ने गोरखनाथ जी की इस सम्मति को स्वीकार कर लिया। उसने वसंत को अपना दत्तक पुत्र बनाकर राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। विक्रम संवत 420 में वसंत देव नेपाल की राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने राज्य में मत्स्येंद्रनाथ की पूजा फिर से आरंभ कर दी। तब गोरखनाथ जी ने उसे यह वरदान देकर कहा कि जब तक मेरे वंशज मत्स्येंद्रनाथ जी की पूजा करते रहेंगे तब तक उनका राज्य अचल बना रहेगा। इतना कहकर वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। गोरखनाथ जी के आदेश का वसंत देव ने बहुत पालन किया। अपने गुरु गोरखनाथ के नाम पर
उसने वंश का नाम गोरखा वंश रखा। गोरखनाथ जी ने जो सैनिक उत्पन्न किए थे वे सभी गोरखा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार गोरखनाथ जी द्वारा नेपाल राज्य में गोरखा जाति की नींव रखी गई। जय गुरु गोरखनाथ।